Welcome back, students. Good morning to all. ब्रजेश सिंह, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे अलंकार हमारा टॉपिक चल रहा है और निश्चित तौर पर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और व्याख्या के तौर पे हम जा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, इसलिए थोड़ा समय इसमें लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अलंकार का जो पहला टॉपिक था वो शब्दालंकार था। शब्दालंकार के पहले भेद के बारे में हम अनुप्रास अलंकार की चर्चा बिल्कुल किए और उदाहरण देकर के आपको पूरा समझाने की कोशिश किए और उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ग्रामर की बुक है, जो अभ्यास प्रश्न दिया है, उसमें अनुप्रास अलंकार के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब शब्दालंकार के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार में आप इसको गौर से देखेंगे, जब जिस काव्यांश में एक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं शब्द की बात कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार में मैं वर्ण की बात किया था। जब एक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो, चाहे पहले काव्यांश में चाहे दूसरे काव्यांश में, शब्द बिल्कुल वही हो लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो। In spite of similar words, they maintain different meaning. शब्द अलग अलग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। रिपीट कर देता हूं, किसी भी काव्यांश में अगर एक शब्द की पुनरावृत्ति कम से कम दो बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, केवल शब्द की पुनरावृत्ति जरूरी नहीं है। जब तक कि उसका अर्थ अलग अलग ना हो, पहली कंडीशन शब्द की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और दूसरा उसका अर्थ अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो वहां शब्दा अलंकार का जो दूसरा भेद है यमक अलंकार है। इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण दे करके अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। इसका पहला उदाहरण अगर हम लें तो आप देखेंगे, जल न होता तो जग जाता जल। जल ना होता तो जग जाता जल। परिभाषा मैंने क्या बताया आपको? पुनरावृत्ति। जब किसी काव्यांश में एक वर्ड की पुनरावृत्ति दो बार हो, आप यहां देख रहे हैं कि जल वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है। पहली बात आपको यह देखना है यमक अलंकार में कि एक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो रही हो, शब्द ध्यान दीजिएगा, और पुनरावृत्ति होने के बावजूद उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए। केवल पुनरावृत्ति देख करके आप सीधे यमक अलंकार को परिभाषित नहीं करेंगे। आप देखेंगे उसको कि पहले जल दो बार आया है, जल दो बार आया है और पहले जल का अर्थ है पानी। पहले जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना। आग से जलना, फायर जलना। तो जल न होता तो जग जाता जल। इस वाक्यांश में कवि कहना चाहता है कि अगर इस पूरी दुनिया में पानी का महत्व नहीं होता, पानी नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में संसार का वजूद ही नहीं होता। हम अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर पाए, किसी कीमत तो नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर इज द नेसेसरी थिंग फॉर सर्वाइविंग द लाइफ। तो जल ना होता तो जग जाता जल। यहां आपने देखा जल, पहले जल का अर्थ पानी और दूसरे जल का अर्थ जल। तो यमक अलंकार में किसी काव्यांश में दो शब्द की पुनरावृत्ति, एक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, पानी और जल। इसको एक कविता के रूप में इसकी परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। जैसे वह शब्द पुन पुन पड़े, गौर करेंगे, वह शब्द पुन पुन पड़े अर्थ और ही और। वह शब्द पुन पुन पड़े अर्थ और ही और, सो यमका अलंकार है कहत सुकब श्री मौर्य। कविता के रूप में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया गया है कि एक तरीके से आप इसकी परिभाषा को अच्छी तरीके से माइंड फ्रेम कर लें
तो वह शब्द पुन पुन पड़े, अर्थात जल की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है। अर्थ और ही और, पहले जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना, आग का जलना, तो वह शब्द पुन पुन पड़े, अर्थ और ही और, स्वयं का अलंकार है, कहत सुकव श्री मौर्य। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी काव्यांश में जब एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, डेफिनेटिव कैन से दिस इज द यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखें और स्पष्ट हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। यहां भी देखेंगे अगर हम बेर शब्द की बात करें तो यहां पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, एक बेर और दूसरा बेर। बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहां जल की आवृत्ति 2 बार हुई थी, यहां बेर वर्ड की आवृत्ति, तो बेर वर्ड की आवृत्ति। अब देखेंगे इसका अलग अलग अर्थ क्या है। पहला बेर का मतलब होता है फल, पहला बेर का मतलब होता है फल, और दूसरा बेर का मतलब होता है टाइम। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू आगरा, कितनी बार आप आगरा गए हैं, मुंबई गए हैं, दिल्ली गए हैं, तो समय कितनी बेर, टाइम्स, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज द सेंस ऑफ द टाइम। टाइम के सेंस में इसको लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप बेर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक होता है फल और दूसरा होता है टाइम, समय। तो इसलिए आप यहां कह सकते हैं कि यमक अलंकार है, वह शब्द पुन पुन पड़े, अर्थ और ही और, स्वयं का अलंकार है, कहा सुकव श्री मौर्य। रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। जब किसी काव्यांश में एक शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो, सेम वर्ड की पुनरावृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। मैंने 2 उदाहरण देकर के बिल्कुल स्पष्ट करने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यमक अलंकार से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं आप व्याकरण की बुक से अभ्यास में उसको अपनी फेयर कॉपी में आप कर लेंगे, और जो भी दिक्कत हो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन को भेजेंगे, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब मैं शब्दालंकार के तीसरे पार्ट पर आता हूं। तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में बहुत ज्यादा समानता होने के बावजूद थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, और उसको अंतर को समझने की कोशिश आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। यमक अलंकार में जहां एक शब्द 2 बार आते हैं उनका अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में जब काव्यांश में एक शब्द, मात्र एक शब्द ऐसा हो जो कम से कम एक ही जगह पर 2 या 3 मीनिंग देने में सक्षमता प्रदान करता हो। ध्यान दीजिएगा, श्लेष अलंकार में एक ऐसा वर्ड हो जो वाक्यांश को पढ़ने के बाद, उसका रेफरेंस लेने के बाद ये हमको पारदर्शिता उसमें दिखे, एक ऐसा वर्ड है जो कैपेबल है कि हाँ उसकी 3 मीनिंग निकलेगी, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर आता है। पहला प्रश्न तो यमक अलंकार की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण दीजिए, ये कर लेंगे आप। दूसरा है श्लेष अलंकार की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण दीजिए, भी कर लेंगे। और तीसरा प्रश्न जो बनता है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर क्या है, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में अंतर क्या है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए। तो निश्चित तौर पर यहां यमक अलंकार की परिभाषा लिख देंगे और श्लेष अलंकार की परिभाषा लेंगे और दोनों का अलग अलग एक उदाहरण दे देंगे, तो अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। अंतर मात्र इतना है, इसमें यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार होती है, वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक ही वर्ड एक ही बार आता है, लेकिन वो इतना सक्षम होता है कि कम से कम 2-3 अर्थ देने की कोशिश करता है। और उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा। और यहां मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि एक ही वर्ड, जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, दूसरा अर्थ बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे, पानी गैन उबरे, मोती मानुष चू। अब यहां पूरा मैं लिखा नहीं हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको आप बोलिएगा, मैं पूरा लिख के उसको आपको दे दूंगा। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां आप देख रहे हैं कि पानी जो
है पानी का संदर्भ 3 सेंस में क्रिएट किया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहां जीवन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सम्मान की प्रमुखता रहीमदास जी ने की है कि अगर इंसान की जिंदगी में सम्मान ना हो, स्वाभिमान ना हो, तो निश्चित तौर पर जिंदगी का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मायने नहीं होता है। पानी गए जिंदगानी कहां, पानी गए जिंदगानी कहां, विदाउट रिस्पेक्ट नो लाइफ। तो यहां पानी को 3 सेंस में परिभाषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। पहला मोती, मतलब मोती का पानी, जो सोने का पानी चढ़ाया जाता है, जो गोल्ड स्मिथ लोग चढ़ाते हैं, वहां इस सेंस में। दूसरा, पानी सम्मान के रूप में दिया गया है, इंसान का सम्मान यहां। और तीसरा, पानी जो चूना होता है, उसमें अगर पानी लगातार रेगुलर इंटरवल पर आप पानी नहीं डालते रहेंगे तो कहा जाता है ना, चूना डेड हो जाता है। तो पानी का संबंध 3 चीजों से है, मोती, मानुष, चून। तो बिल्कुल हो गया एक वर्ड, एक शब्द पानी। और आप देख रहे हैं 3 सेंस, 3 अर्थ उसका दे रहा। मोती, ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सम्मान, रेस्पेक्ट, और चूना। यहां बिल्कुल 3 अर्थ में। इसलिए आपसे 3 प्रश्न आपको बनेंगे, मग अलंकार की परिभाषा, श्लेष अलंकार की परिभाषा, और दोनों में अंतर क्या है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आप अभ्यास प्रश्न से कर लीजिएगा। एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूं कि जितना भी पाठ्यक्रम आपके पास है, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उन जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले उन टॉपिक्स को कवर किया जाए जो आप 7th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हैं, क्लास 8 में बिल्कुल नया है, और उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे कुछ टॉपिक्स आप भेजिए जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं अपनी तरफ से, जो आपको बिल्कुल नया लगता हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप टॉपिक भेजिए। जिस टॉपिक पर ज्यादा डिमांड होगी, निश्चित तौर पर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अपने स्तर से मैं बना ही रहा हूं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कोई बात नहीं है। टॉपिक अगर कोई चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू एवरीबॉडी।